रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने 2025 में मार्केट में क्या होगा, रैली होगी नहीं होगी, उसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा और वो यहाँ पर है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे मेजर डेटा सेट को एनालाइज किया था जहां ये दिखा रहे थे कि मार्केट एक स्लो डाउन में देखने को मिल रहा है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा, बिग आई ओपनर है, लेकिन ये विजन है 5 साल का, ठीक है। तो अब ऐसे अनसर्टेन मार्केट में एज एन इन्वेस्टर हमारे पास क्या जरूरी होता है? पहला, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, और दूसरा कैपिटल प्रोटेक्शन। और ये दोनों ही अचीव करने के लिए मार्केट में कितने ऑप्शन है, कमेंट में बताइए। पता तो चले भैया आप क्या सोच रहे हो। तो मोस्टली लोग शायद कहेंगे म्यूचुअल फंड, और वो कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन उससे भी बेहतर आता है ईटीएफ। अब ये मैं क्यों और कैसे कह रहा हूं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही टॉप 3 या टॉप 4 ईटीएफ जो आने वाले समय में अनस्टेबल मार्केट में बेस्ट रहेंगे, क्यों रहेंगे, उसके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लर्निंग को बढ़ाते हैं जिससे आपकी अर्निंग हो सके। इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं दूसरों से आगे रहना तो मेंबरशिप में अभी जो मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, उसकी वीडियो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। तो आप हमारे मोबाइल ऐप पर एलीट मेंबरशिप या यूट्यूब मेंबरशिप जो चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। एलीट मेंबरशिप मोबाइल ऐप से जुड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और किस तरह की वीडियो है वो आपके सामने है। और 5 फ्री स्ट्रेटजी मिलेगी अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो वो 5 स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो सीधा चलते हैं ईटीएफ पर। तो सबसे पहला है निफ्टी 20। निफ्टी 20 इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये दिसंबर 2001 में बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, और अब ये निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का पार्ट है। ये एक बेसिक ईटीएफ है जो आप अपने पोर्टफोलियो में कम प्रोपोर्शन में रख सकते हैं, पर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूर शामिल कीजिए। देखिए फर्क बता दिया ना, लॉन्ग टर्म का, कम टाइम फ्रेम का। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। उसको समझते हैं लास्ट के 20 साल के रिटर्न से, सीएजीआर कैलकुलेटर। तो लास्ट के 20 साल का रिटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निफ्टी 20 का प्राइस 16 रुपए से आज कहां है, 270 रुपए। तो अब सोचिए इस बीच में कितने अप एंड डाउन आए, क्रैश आए, फॉल आए। ये ईटीएफ क्या हो रहा है, एक लगातार कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करने के लिए ये ऑप्शन अच्छा है। अब देखिए मैंने सेफ गार्ड कहा, ये नहीं कहा सारा पैसा लगा दो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, कभी डिफेंस चला तो पूरा पैसा डिफेंस में, रेलवे चला तो पूरा पैसा रेलवे में लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मार्केट कब क्या चल रहा है और किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे पोर्टफोलियो बनता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में ऐसे पोर्टफोलियो बनाकर हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप भर दीजिएगा, हमारी टीम बात करेगी और आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्रेसिव इन्वेस्टर भी होंगे, वो कहेंगे इंडेक्स इतने तेजी से रिटर्न नहीं देगा और हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए, राइट। सबका अपना अपना है ना, पांचों उंगली बराबर नहीं है। तो उनके लिए निफ्टी 20 का एक छोटा भाई है, जूनियर ईटीएफ। अब ये ईटीएफ निफ्टी 50 के बाद के नेक्स्ट 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या है, यहां हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इंडेक्स के सारे स्टॉक लार्ज कैप के नहीं है। चलिए इसको भी कुछ कैलकुलेशन से देखते हैं, लास्ट के कुछ सालों में कैसे परफॉर्म किया है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कैलकुलेटर से रिटर्न, और यहां पर बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जूनियर 20 40 रुपीज से शुरू हुआ और आज 726 रुपये है। ये ईटीएफ ने लास्ट के 15 साल में 21.3% के सीजीआर से रिटर्न दिया। तो निफ्टी से ज्यादा हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क और रिटर्न का एक्सपोजर ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो रिटर्न काफी बेहतर है। वहीं पर तीसरा आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ। ये नया ईटीएफ है जो नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ। पिछले 1.5 साल से इस ईटीएफ ने अपने इन्वेस्टर को 50% पर एनम का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप ईटीएफ लॉन्ग टर्म यानी 10 साल से ऊपर के लिए, मैं एक समरी बनाऊंगा लास्ट में, भूलिएगा मत, के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक ग्रोइंग बच्चे की तरह होती है जो हाई पोटेंशियल रखती है। ऐसे ईटीएफ का यूज करके आप काफी मेहनत बचा सकते हैं, क्योंकि ये ईटीएफ ऐसे स्टॉक को ढूंढकर इन्वेस्ट करते हैं जिनका फ्यूचर काफी स्ट्रांग और ग्रोथ वाला होता है। तो ये 3 तरह के ईटीएफ बताए जो रिस्क रिवॉर्ड, मैंने बोला ना हाथ की उंगली अलग अलग है, अब यहां पर समझिए हाथ की उंगली। निफ्टी 20 इसमें रिस्क लो है तो रिटर्न भी मॉडरेट मिलता है। जूनियर बे इसमें रिस्क मीडियम है तो रिटर्न हाई मिलता है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप ईटीएफ इसमें हाइयर रिस्क है तो रिटर्न भी वेरी हाई मिलता है। तो अब जो इंसान जिस तरह का है, जिसकी जो एज है, मान लो कोई 60 ईयर्स के अंकल है,
तो 60 ईयर के अंकल अगर स्मॉल कैप में लगाएंगे और मार्केट गिरेगा जैसे अभी गिरा, धज्जियां उड़ गई, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहां पर इसीलिए जरूरी होता है कि आप किसी एडवाइजर से एडवाइस लेकर उनके देख रेख में आपके फ्यूचर गोल को समझते हुए, आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, आपका कुछ लोन हो सकता है, कुछ ईएमआई हो सकती है, आपकी कुछ कमिटमेंट हो सकते हैं, बहुत तरह की कहानी है। हर एक पॉइंट को बारीकी से जब समझा जाता है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की कैटेगरी अलग, रिक्वायरमेंट अलग होती है, और तब प्लान किया जाता है। और इसीलिए मैंने ये 3 का एग्जांपल 3 तरीके से दिया कि आप समझो कि कैसे है। जैसे अब निफ्टी बीज क्या है, खाली वो स्टॉक जो एक सेटल जोन में आ चुके हैं, लार्ज कैप। जूनियर बीज में क्या है, ये उससे छोटे हैं जो यहां पर जा सकते हैं, और स्मॉल कैप क्या है, ये और छोटे हैं। तो जितने छोटे उतने बड़ा होने का धमाका रहता है। तो ये इस तरीके से होता है, और इस तरीके से फिर क्या होता है, पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड बनता है। ऐसा नहीं कि पूरा स्मॉल कैप ही ले लिया। हाँ, अगर आप यंगस्टर हो तो आप स्मॉल कैप ही मिड कैप भरो, क्योंकि आपका विजन 10 से 15 साल का। लेकिन अगर आप साल 2 साल सोचते हो तो कभी आप रिटर्न कमा ही नहीं पाओगे। तो यानी हमने कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दी, बट आप ये जरूर कह सकते हो कि हाँ, ये हुई भाई वाली एडवाइस कि आपने अच्छे से समझाया, आप अच्छे से बताया, विजन दिया कि हर इन्वेस्टर, क्योंकि क्या होता है यूट्यूब पे सुनने वाले हर एज के हैं, सबका पॉकेट अलग तरह का है, सबका पॉकेट डीप कितना है हमें भी नहीं पता है। अब लोगों को लगता है जब बताया जा रहा है तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं। यहां पर जो भी सिखाते हैं उनको लगता है कि वो एक स्टैंडर्ड लेकर चले, जहां पर बताते हैं भैया आप कौन है उससे चुनो, तब होता है। और इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एक एडवाइजर जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूं अच्छी लगी, सच्ची लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।